हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बीटीएससी की तरफ से आपको जो परमानेंट आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको बीटीएससी की आपको 484 तो आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर और साथ में आपको 5528 आपको यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर यानी कि आपको जो नर्सिंग ऑफिसर वगैरह की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स की रहेंगी, कितनी पोस्ट आपकी बाकी जो पैरामेडिकल कैटेगरीज हैं उनकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3950 जो पोस्ट है वो तो आपकी रहेंगी परमानेंट स्टाफ नर्स की देखने को मिल जाएंगी, और 1094 यानी कि 1094 आपकी जो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। सबसे ज़्यादा आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है स्टाफ नर्स की। 484 आपके यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर करी गई है, इंक्लूड आपको करी गई है। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार की यानी कि पटना की तरफ से आपका जो हिंदुस्तान ब्यूरो है उसकी तरफ से आपकी जो अपडेट है ये अपडेट आपके जारी की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आ रही है, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि बीटीएससी की इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और जो एमएससी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। सैलरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको सैलरी देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और लेवल 7 की मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, जो टीए है वो आपको दिया जाएगा, डीए आपको दिया जाएगा, एचआरए आपको दिए जाएंगे, और भी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल से निश्चिंत रहेगा। सैलरी आपको जो शानदार है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सभी साथियों को बता दूं कि लैब टेक्नीशियन की जो आपकी यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है, लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो डीएमएलटी कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए डीएमएलटी, बीएमएलटी कैंडिडेट एलिजिबल्स रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए जो एमबीबीएस कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स होने वाले हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से आपका जो ये अपडेट है, ये अपडेट आपकी यहाँ पर जारी की गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो आती है कि इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि एज लिमिट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं बिल्कुल सी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर जो एज लिमिट की चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, बिल्कुल से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है
वो आपको रहने वाला है। इस प्रकार से आपका अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और बिहार की तरफ से आपको जो परमानेंट है वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सैलरी आपकी लेवल 7 के आधार पर तो रहेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 44,900 बेसिक आपका रहेगा। इसके अलावा आपको टीए, डीए, एचआरए, अनाउंस जो भी आपकी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ के आएंगी और आपकी जो सैलरी है वो आपको बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करने आया हूँ आप सभी साथियों के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही है यानी कि सितंबर के अंदर इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाने की सूचना मिल रही है। एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है कि बीटीएससी की जो आपकी परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है इसके एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर के अंदर भराए जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। और आप सभी साथियों को बता दूं कि फिलहाल में जो ये इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही है ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और जिसके बारे में आपको अपडेट देना ज़रूरी था, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना वो बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो इसलिए आप सभी साथियों तक ये जो अपडेट है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको शेयर की है। बीटीएससी की तरफ से आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था आप सभी साथियों का, क्या बोनस अंक मिलने वाला है इस भर्ती के अंदर। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि जो संविदा कर्मी है यानी कि जो स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है, बिल्कुल से वहाँ पर क्या मिलेगा, बोनस अंक आपको मिलेगा। और बोनस अंक का आपको जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको बिल्कुल से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीटीएससी की तरफ से मैक्सिमम आपको यहाँ पर 30 नंबर का जो बोनस अंक है वो आपका यहाँ पर दिया जाना है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर आपको जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको भी क्या मिलने वाला है, प्रायोरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि एग्जाम के आधार पर है। और एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो आपका एग्जाम के आधार पर रहेगा। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। मैं सभी साथियों के आज से क्या कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी आपके कमेंट्स है, डाउट है, उनको रीड कर रहा हूँ और आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। बाकी आपको बता दूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको जितने भी आपके पास ग्रुप्स है सभी ग्रुप्स के अंदर आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, जिससे कि आप सभी साथियों तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, आपको जो कंटिन्यू अपडेट है वो अपडेट आपको मैं यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। तो आज आप सभी साथियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, तो वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।